ताकि आप हमारे पॉडकास्ट के बेस्ट हाइलाइट्स एंजॉय कर पाएं। इसलिए हमने अपने पॉडकास्ट को छोटी छोटी क्लिप्स में डिवाइड कर दिया है और वो क्लिप्स आपको मिलेंगी इस चैनल पर। तो जल्दी से हमारे क्लिप्स चैनल दिव्य अग्रवाल को भी सब्सक्राइब कर दो। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर क्या होता है? कौन होता है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर? भाई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मेरी लैंग्वेज में वो है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी को कैप्चर करता है। कहीं पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, उसके एविडेंस को कलेक्ट करता है। और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को साइंस प्रूवन या साइंस क्लेम नहीं करती। जैसे कि भगवान को प्रूव करने की कोई थ्योरी नहीं है, एस्ट्रोलॉजर को प्रूव करने की कोई थ्योरी नहीं है। तो पैरानॉर्मल बेसिकली ये बताता है कि कोई प्लेस है वो हॉन्टेड है या नहीं है। बस उसका काम इतना सा होता है सिंपल लैंग्वेज में। तो ये आपने डिसाइड कैसे किया कि आपको पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना है या आपको इस दुनिया में जाके इतनी सारी इन्वेस्टिगेशंस करनी है? ये इंटरेस्ट भाई मुझे आया, मैंने बचपन में कुछ देखा था। जब हम छोटे होया करते थे तो वहां पे हमारे घर पे लाइट नहीं होती थी, तो हम छत पे सोया करते थे फैमिली के सारे लोग। तो मैं और मेरे कजन ब्रदर थे, तो हमने डिसाइड किया रात को 2-2:30 बजे कि हम नीचे चलते हैं। तो जैसे ही हम नीचे जा रहे थे, स्टेयर से उतरे थे, तो उसके जस्ट सामने एक वाइट कलर की एक लेडी खड़ी थी, काफी शाइनी शाइनी, ऐसे ही मतलब देख के लग रहा था कि कोई चुड़ैल खड़ी हुई, लंबे लंबे बाल हैं। तो वो चीज देख के मैं डर गया और मेरे कजन ब्रदर भी डर गए। हम वापस ऊपर गए, हमने हिम्मत नहीं करी कि हम दोबारा उठ के जाएं, लेकिन हमने अपनी फैमिली को बताया, उन्होंने उस चीज पे बिलीव नहीं किया क्योंकि काफी लोग नहीं करते। तो उसको देखने के बाद मेरे माइंड में ये जरूर था कि मैं ये जानना चाहता हूं कि ये चीजें है क्या, क्यों है, कहाँ से आती हैं और लोग इनसे डरते क्यों हैं। तो होता है ना कि जो हम छोटे होते हैं तो हमारे अंदर ये होता है कि इन चीजों को जानने के बारे में। तो मेरे अंदर ना वो शुरू से ही था। लेकिन धीरे 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 मैंने अपने फैमिलीज में ऐसी स्टोरियां सुनी, अपने दोस्तों से सुनी। तो उनके एक्सपीरियंस सुनने के बाद मेरे को हुआ कि यार मुझे ना एक ये चीज जाननी भी है कि ये चीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। पहले मैं नॉन बिलीवर हो गया था कि मुझे लगता था कि ये शायद चीजें होती नहीं है, लोग पागल बनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैंने इन्वेस्टिगेशन करी, जैसे जैसे मैं हॉन्टेड प्लेसेस पे गया, मैंने एक्सपीरियंस किया, फिर उसके बाद मैंने सीधा लोगों की वीडियोस देखना शुरू कर दिया। इंटरनेशनल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं जो, उनकी वीडियोस देखना शुरू कर दिया। गौरव तिवारी सर, फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर सर, उनकी वीडियोस को देखा। तो मैंने धीरे धीरे उनसे वो सीखा और जाना, और सागर तिवारी से मैं फिर वो सच तिवारी बन गया। तो ऐसे मेरी एक शुरुआत हुई, आप शॉर्ट में कह सकते हैं। तो अब जैसे आप अपने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस के लिए जाते हो जी। तो आप क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हो? कि मतलब कुछ अपने डिवाइसेस हैं आपके पास अलग, या आपको कैसे सेंस होता है कि यहाँ पे कुछ एनर्जी है, यहाँ पे कुछ अलग है? देखिए, मतलब मेरा ये मानना है, मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर तो हूँ, ठीक है, लेकिन साइड बाय साइड मैं ना भाई स्पिरिचुअली भी चीजों को कनेक्ट करता हूँ। जो मुझे खुद से भी फीलिंग आती है, एक वाइब होती है, एक वाइब्रेशन आती है। आप मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखना कि मेरे गूजबम्स हो जाते हैं, मेरी बॉडी के हर एक पार्ट के जो हेयर है वो एकदम खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई मेडिसिन लेके वो चीज कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है ये मुझे एक साइन मिल रखा है, ये एक इंटरनल मेरा डिवाइस है जो मुझे बताता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है, देयर इज समथिंग फिशी, कि यहाँ पे कोई चीज आसपास भटक रही है। रही बात डिवाइस की, डिवाइस मेरे पास बहुत सारे भाई, मोशन सेंसर लाइट है, और क्या कहते हैं ईएमएफ मीटर है, और क्या कहते हैं बैरोमीटर है जो हवा का प्रेशर बताता है, टेम्परेचर बताता है। और आप कह सकते हैं अर्थ के अंदर कोई वाइब्रेशन होती है तो वो भी वो चीजें बताता है। जो डिवाइस अभी तक इंडिया में नहीं है, वो डिवाइस मैंने अमेरिका से मंगाए हैं, उसको यहाँ पे असेंबल किया है। देखने में एक छोटा सा डिवाइस है, लेकिन उसकी खासियत मतलब बहुत ज्यादा है। तो ये डिवाइसेस हैं जो मैं यूज करता हूँ अपनी इन्वेस्टिगेशन में। बाकी और भी कुछ डिवाइसेस हैं। कई बार लोगों को ये भी लगता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि कोई बाबा हमारे घर में आके इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जिनको मैं लेके जाता हूँ। बाकी कई जगहों पे ऐसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मुझे बुलाते हैं, अप्रोच करते हैं। और मैंने बॉम्बे में इन्वेस्टिगेशन करी है, हैदराबाद में इन्वेस्टिगेशन करी है। अब उसमें क्या है, दोनों चीजें लगती हैं। एक जो स्पिरिचुअली मैं हूँ स्ट्रांग, वो अलग चीज है, और एक पैरानॉर्मल इक्विपमेंट। क्योंकि फिर मुझे लगता है कि
एक डिवाइस गलत बता रहा होगा तो इंटरनल डिवाइस सही बता रहा होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है हर एक चीज उस टाइम पे एग्जिस्ट करे। हो सकता है आज यहाँ पे घोस्ट है, हो सकता है वहां पे ना भी हो। तो मेरा भाई हमेशा से ये है कि अगर कोई जगह हॉन्टेड है तो मैं बताऊंगा वो हॉन्टेड है, नहीं है तो नहीं बताऊंगा। लेकिन इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जो जगह हॉन्टेड भी नहीं है वो जगह हॉन्टेड बना रखी है। तो एक मेरा मोटो ये भी है, जब से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, कि मैं अवेयरनेस स्प्रेड करूंगा। बड़ी बड़ी 20-20 50-50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज हॉन्टेड हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि पड़ोसियों ने बोल दिया हमने वहां पे कुछ देखा था, किसी ने बोल दिया कि यहाँ पे कुछ है, जिसकी वो प्रॉपर्टी है वो उसकी वैल्यू जीरो हो चुकी है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे क्लाइंट्स जो मुझे फोन करके बोलते हैं कि इस प्रॉपर्टी को हॉन्टेड भी बता दो, क्योंकि वो अपने पर्सनल उनके रीजंस अच्छा। होते हैं, कहते हैं पैसा ले लो, ये कर लो, वो कर लो। टूरिज्म आएगा, फिर हाँ। लोग आएंगे कि टूरिज्म भी आएगा। जैसे दो ब्रदर हैं एक साथ में, दोनों की नहीं बन रही आपस में, तो एक ने बोल दिया कि यार आप इस जगह को हॉन्टेड बता दो, ये प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं, इस पे मैं टेक ओवर करके रखूंगा। अच्छा। तो ऐसे भी लोग हैं। तो लोग इसके लिए भी अप्रोच करते हैं। लेकिन अगर ये सब करना है तो भाई फिर वो कर्मा, हमारे कर्म सही हमें बात है। भुगतने पड़ेंगे, तो लेकिन- वो चीज नहीं करते। लेकिन जैसे आपने कहा कि आप इतना आपने अलग अलग 400 से ज्यादा लोकेशंस हाँ, आपने मतलब कवर करी है कह सकते हैं, लगभग। हाँ कह तो वो सकते हैं। करते करते इतना स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो गया है, हाँ, क्या पता लग जाता है कि हाँ ये वाइब क्या है यहाँ पता की। होता है ना, जैसे कि आप ऊपर आसमान में देखते रहोगे, आपको थोड़े तो मतलब आप कंटिन्यूअसली देखते रहते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बाबा होते हैं, क्या बता देते हैं यार आज बारिश होने वाली है, आज हवा चलने वाली है। तो ऐसी चीज हो गई है कि हाँ यार यहाँ पे कुछ, जैसे ही किसी प्लेस पे जाऊंगा, एंटर करूंगा, वो चीज ऑटोमेटिकली मुझे फील होगी। मैं ये नहीं कहता मैं बाबा हूं, मैं हमेशा से बोलता हूँ, लेकिन ये चीज मेरे अंदर अब ऐसी आ चुकी है क्योंकि मैंने इतनी लोकेशंस पे जाके एक्सप्लोर किया, इन्वेस्टिगेशन करी है, तो कहीं ना कहीं वो चीज अब मेरे को मिल चुकी है। ठीक है यार, ये चीज आप, क्योंकि हर काम के लिए एक इंसान होता है, सही बात एक है। माइक बनाने के लिए अलग बंदा होता है, एक लाइट बनाने के लिए अलग बंदा होता है। तो मुझे लगता है मेरे को शायद इसी चीज के लिए चूज कर लिया गया है, वरना मेरे भी ड्रीम थे, मुझे भी बॉम्बे एक्टर बनना था, मेरे को भी सिंगर बनना था, तो ये सब करना था। लेकिन चलो ठीक है, वी प्लान समथिंग, लाइफ प्लान समथिंग एल्स। या अब आई थिंक ये वाली चीज तो तभी आ सकती है जब कहीं से तो कोई बुलावा आया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जी ऐसी भाई। ऐसी कौन सी जगह थी जिसने आपको नॉन बिलीवर से बिलीवर बना दिया, और उसके पीछे की क्या कहानी है? कुछ मेरे घर के एक्सपीरियंसेस हैं। पहले मुझे लगता था वो फेक होंगे, हो सकता है क्योंकि घर के लोग शुरू से बचपन में होता है ना, डरा के रखते, पेरेंट्स बोलते हैं कि सो जा, वहां पे मत जा, भूत आ जाएगा, क्योंकि बच्चों को बच्चे अवॉइड करें कि बाहर ना जाएं वो। सही बात है। तो मुझे लगता था शायद ये झूठ बोलते होंगे, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला यार मेरी फैमिली में इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं। जहां हॉरर किस्सों की बात आई, वहां हम बात कर रहे हैं हॉरर कॉन की। एक ऐसा दिन जहां हम हॉरर को सेलिब्रेट करने वाले हैं। 26 अक्टूबर को पहली बार इंडिया में हो रहा है हॉरर कॉन, दिल्ली में, जहां हम हॉरर से रिलेटेड बहुत सारे क्रिएटर्स, स्टोरी टेलर्स मौजूद होंगे और आपसे खूब सारी बातचीत करेंगे। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी गई लिंक से अपने टिकट्स बुक करा लो।